एवं टॉनिक। मुज़ाकरातकार साधना रामचंद्रन शाहीन बाग में है। वो अकेले ही शाहीन बाग मुजाहिरीन से बातचीत के लिए पहुंची है। साधना मुजाहिरीन से बातचीत कर रही है। आपको बता दें कि शाहीन बाग के मुजाहिरीन से गुज़िश्ता 3 दिनों से बातचीत चल रही है, लेकिन अब तक कोई खातिर ख्वाह नतीजा बरामद नहीं हुआ। आज संजय हेगड़े शाहीन बाग नहीं पहुंच रहे हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ चुके हैं। खुर्रम, जाना चाहेंगे साधना रामचंद्रन इस वक्त एक बार फिर शाहीन बाग पहुंची है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि कल दौरा मुकम्मल हो गया, 3 दिन बातचीत होनी थी, तीनों दिन मुकम्मल हो गए, लेकिन आज वो अकेले ही पहुंची हैं। क्या मकसद है, क्या बातचीत हो रही है इस वक्त? देखिए, वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटा यहाँ पर रही हैं और उसके बाद वो चली गई हैं। मुजाहिरीन ने, जो खासतौर से खवातीन हैं, उन्होंने उनके साथ अपनी बातचीत रखी। उनके साथ सैयदा सैयदन हमीद, जो प्लानिंग कमीशन की साबिक मेंबर हैं, वो भी यहाँ पर आई थी। तो 7 बड़ी मांगे उनके सामने रखी गई हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो 7 बड़ी मांगे जो है, जो मुतालबात हैं, उनको देखा जाए तो सबके सब तहफ़्फ़ुज़ को लेकर के हैं। यानी कि जो पैरेलल रोड खोलने की बात चल रही है कि एक साइड का रोड खोल दिया जाए, उसको कैसे खोला जा सकता है और उसके लिए क्या क्या इक़दाम करने होंगे। उसमें एक जो है बैरिकेड लगाना या टीन की शीट की एक दीवार कायम करना, इस तरीके से दिल्ली पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी तय करना, ये तमाम चीज़ें तय करनी है और उसको लेकर के 7 बड़ी मांगे रखी गई हैं। अगर वो 7 बड़ी मांगे पूरी होती हैं तो रोड खोल जाएगा। तमाम खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, आज जो 7 बड़ी मांगे रखी गई आप लोगों की तरफ से और लगातार ये कहा गया कि एक साइड का रोड खोला जा सकता है, तो आप क्या कहेंगी? हमारी सुरक्षा करी जाए। एक बात जो हमारे बच्चे पे इन्होंने वो लगाया उसको भी हटाया जाए। और दूसरी बात, रास्ते खोलने के लिए बात आती, ये भी तो बात सुप्रीम कोर्ट करे। जब सुप्रीम कोर्ट आगे हमारी तरफ हाथ बढ़ाया, एक हाथ हमारी तरफ से सरकार की तरफ हाथ बढ़ाया सुप्रीम कोर्ट, NRC CA MPR वापस ले ले। बस मोदी जी से इतना कहना है कि हम ये कानून लागू करें। हमारी जनता खुश नहीं है, इसके लिए हम ये कानून वापस ले रहे, बस इतना ही कहना है। वो भी लिखत में कहना है, ना अभी ना कभी NRC CA MPR। और 1 मिनट, ये नहीं होगा। हमारी महिलाएं कभी बाहर नहीं निकले। 2.5 महीना का वक्त हो रहा है, देखो कैसे आके रोड पे बैठी है। सुप्रीम कोर्ट से तहे दिल से मैं गुजारिश करती हूँ कि इस बात पे भी ध्यान रखें। हमारी महिला जो बाहर है, तो इनके लिए, हमारे लिए भी इंसाफ चाहिए। आज की जिस तरह से बातचीत हुई, कल भी बातचीत हुई थी, आज भी बातचीत हुई और एक साइड का रोड खोलने को लेकर के आज काफी बड़ा मुद्दा रहा। तो ये जब बातचीत को लेकर के क्या उम्मीदें आप लोग कर रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से हमारा ये कहना है, अगर इस रोड को बजाय अगर वो रोड खोल दे तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि हम किस तरीके से आते हैं, अब भी मेरी बच्ची बुखार में तप रही थी, मैं इस तरीके से उसे छोड़ के आई हूँ, दवाई देके स्कूल से लेके आई हूँ, फिर उसे छोड़ के आई हूँ। क्या एक CA और NRC और MPR में तुम सबको शामिल कर रहे हो? अगर उसमें हमें भी शामिल कर ले तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और देखिए, एक आगे आपसे पहले कितने बिल पास किए गए हैं, कभी हमने उसके लिए विरोध नहीं करा, तो ये सिर्फ इसके लिए विरोध कर रहे हैं। कभी हमने अपनी मावरी मस्जिद के लिए विरोध नहीं करा। हम लाइन में भी लगे, जब नोटबंदी हुई थी हम लाइन में भी लगे। हम किस तरीके से सर्दी में लाइन में लगे, क्योंकि हम 5 बजे जाते थे, हम यहाँ फोड़ के बैठते थे। हमने उसके लिए कभी विरोध नहीं करा। आज हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमारे से हमारी नागरिकता छीनी जा रही है। तो सिर्फ हम नागरिकता के लिए आवाज़ उठा रहे हैं अपनी, सबको आप नागरिकता दे रहे हैं, तो फिर हमारी क्या गलती है? ऐसा हमें क्या नजर आता है आपको जो हमें नागरिकता देने के लिए मना की गई है? ऐसा क्या हमें बुराई है? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हम जानवर हैं? क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ? देखिए, हम सुबह से शाम तक बैठते हैं, हम 10 घंटे बैठते हैं यहाँ पर। प्लीज़ मेहरबानी करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को देखिए, हम आते हैं वकील, हम बहुत उनकी रिक्वेस्ट करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई नेता नहीं आया अभी तक। आप चाहते हैं सरकार के नुमाइंदे यहाँ पर आके बात करें? जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट से भी हम चाहते हैं, सरकार के नुमाइंदे तो कोई आए नहीं हमारी आवाज़ सुनने के लिए, कोई नहीं आया। क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट से बहुत भरोसा है। हमें पता है कि अपने बच्चों की, अपनी बहनों की, अपनी माओ की आवाज़ वो सुनेंगे, क्योंकि किस परेशानी में है, किस ठंड में है, किस बरसात में यहाँ बैठी हुई है, आगे भी आने वाली है। प्लीज़ ये काला कानून वापस ले ले, बस हम इसे इतने कहना चाहते हैं। हमारे साथ यहाँ पर सोनू वारसी साहब मौजूद है। वारसी साहब, क्या बड़ी शर्तें हैं जिसकी बुनियाद पर आज की बातचीत हुई है और आगे अब क्या रास्ता है? देखिए, सबसे बड़ी शर्त तो यही है, हमारी यहाँ पे जो बैठे हैं, प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, आंदोलन जो कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा। सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का है। देखिए, हम सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए सुरक्षा कह रहे हैं
कि जो मीडिएटर कमेटी आई है वो सड़क के ऊपर ही आई है, इसलिए हम उस मुद्दे के ऊपर कह रहे हैं कि सबसे बड़ी सुरक्षा हमारी जो मुद्दा है वो सुरक्षा है। वैसे तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा सीए रद्द करिए, एनआरपी रद्द करिए, एनआरसी नहीं लागू होगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है ही हमारा। लेकिन जिस टॉपिक पे बात चली है उसमें सिक्योरिटी फर्स्ट है। क्या सरकार के सामने आपने कहा गया कि 7 बड़ी शर्तें रखी हैं, 7 बड़ी मांगे रखी हैं, वो क्या है? देखिए, सबसे बड़े शर्त तो यही है कि एनआरसी रद्द किया जाए, एनपीआर ना लागू किया जाए, एनआरआईसी जो है पूरे हिंदुस्तान में लागू ना हो, सिक्योरिटी हमारी जो भी वॉलंटियर्स नॉट इन शाहीन बाग इन ऑल इंडिया, वो अभी इंडिया का नहीं बोल रहे हूँ, आगे अगर नहीं मानेगा तो इंडिया पे जाएंगे, पूरी दिल्ली में जो भी सीए एनआरसी के खिलाफ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पे जो भी नोटिस आई है वो रद्द किए जाएं, उन पे से सारे एलिगेशंस हटा ली जाएं। ये हमारी सबसे बड़ी शर्तें हैं। ये यहाँ जो एक साइड का रोड खोलने को लेकर बात हुई है, उसमें किस तरह के कदम आप लोगों ने कहा है कि कदम उठाए जाएंगे तो हम उस रोड को खोलने पर राजी होंगे? यहाँ पे जो यहाँ से और 700 मीटर तक हमारा जो चल रहा है प्रोटेस्ट, 700 मीटर का जो चल रहा है एरिया, जो हमने प्रोटेस्ट जो चल रहा है, यहाँ पे 20 फीट ऊंचा जो है स्टील की जो शीट होती है उससे कवर करा जाए इसको, उसके बाद रोड ओपन होगा। ये शर्त है, वो भी गवर्नमेंट पे करे, उसका वो गवर्नमेंट कॉस्ट पे होगा, गवर्नमेंट करा के देगी हमें, ये शर्तें हैं हमारी। बिल्कुल शाहनवाज साहब, आप लगातार यहाँ से जुड़े रहे, अब आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इंटरलोकेटर आए, बात भी हो गई, तो आपको क्या लगता है अब आगे क्या रास्ता है? देखिए, ऐसा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने जो 2 इनको भेजा था वकीलों को, तो ये जो है रास्ते का संज्ञान लेने के लिए भेजा था और ये रास्ते के लिए ही बात करनी थी। तो इस चलते आपको मैं बताऊं कि कोर्ट अपनी जगह जो है वो सही सना डिसीजन ले रहा है रास्ते का संज्ञान देखते हुए, मगर ये सीए और एनपीआर और ये एनआरसी इसके लिए जो है, क्यों कि अलग डेट है हमारी कोर्ट की जिसकी पिटीशन डाली गई है और वो मसला अलग है, क्यों ये है रोड से मुताल्लिक और वो जो है आपका गाना में जाए हमारे सीए से है मुताल्लिक। तो हम यही चाहते हैं कि कोर्ट ने अब जो यहाँ से हमारी बातें सुन के गई हैं मैडम, तो ये साधना इस गाना में रामचंद्रन जो हैं, तो हम यही चाहते हैं कि ये जाके कोर्ट के सामने फैसला रखेंगे कि हम ये बातें सुन के आए हैं और इस तरीके से हुआ है, जो कि यूपी गवर्नमेंट ने, दिल्ली पुलिस ने हमें बदनाम करने के लिए 3-4 किलोमीटर का एरिया इन्होंने कैप्चर कर रखा था बंद करके, जिससे मैसेज ये जा रहा था कि शाहीन बाग के लोगों ने किया है। हमारा 150 मीटर का है, हमारा तो सिर्फ रेड लाइट तक इस गाने में जो हमारा जाम है, आगे का जो जाम है वो तो महामाया से उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया था नोएडा का, और इधर से आपको इन पुलिस वालों ने किया था। तो हम यही चाहते हैं कि कोर्ट जो है वो अपना सही फैसला लेगा और हमें कोर्ट के ऊपर में भरोसा है, क्यों कोर्ट किसी के सिखलाए पढ़ाई में नहीं आने का, और कोर्ट जो है जो भी जजमेंट देगा हम उसका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। बिल्कुल, आप यहाँ पर आए हैं, आपको क्या लगता है? बातचीत हो रही है, रास्ते को लेकर बातचीत हो रही है, कि उसको उठाने के लिए बातचीत हो रही है कि उठ जाओ, कि रास्ता खुल जाए, लेकिन जब तक ये कानून रद्द नहीं होगा ये रास्ता नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। तो चलिए ये बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर साधना यहाँ पर पहुँची थी, साधना रामचंद्रन यहाँ पर पहुंची थी, शाहीन बाग की जो ख्वातीन है उनसे इन्होंने आज फिर बात की है, चौथे दिन इन्होंने बात की है और सुप्रीम कोर्ट में अपनी वो रिपोर्ट सौंपेंगे। उसके बाद देखना होगा कि क्या मामला या क्या हल निकल पाता है इस पूरे मसले का। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।